बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS201 शॉर्ट लेक्चर्स नंबर 1 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने हुए बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के CS201 के शॉर्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग इज़ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर राइटिंग प्रोग्राम। कि प्रोग्रामिंग जो है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को जो है वो राइट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या चीज़ है? अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कहते हैं जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके मेथड्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सेकंड पे है फाइंड सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना। थर्ड पे है डिफाइन सॉल्यूशन इन स्टेप्स, कि वो जो आपने सॉल्यूशन फाइंड किया उसको स्टेप्स के अंदर डिफाइन करना। एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। प्रोग्रामर, अ पर्सन हु डिवेल्प्स अ प्रोग्राम, कि वो पर्सन, वो इंसान जो आपका प्रोग्राम जो है डेवलप करता है, रेडी करता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। फ्लो चार्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, कि जब आप अपने प्रोग्राम को पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर, शेप्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। जैसे लेट्स से आपने दो चीज़ों को आपस में मिलाना हो तो उसके लिए हम कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आपने एक सीमा से दूसरी सीमा की तरफ जाना हो तो उसके लिए हम डायरेक्शन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह जब आपने अपनी तमाम चीज़ों को डिफरेंट शेप्स के साथ, डिफरेंट सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड फंक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो दोस्तों ये वो डेफिनेशन हैं जो लेक्चर 1 के अंदर आपको पेपर के अंदर मिड टर्म के अक्सर पूछी जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, के हमारे पास लैंग्वेजेस की कितनी टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दोस्तों वो होती हैं जो कि नियर टू कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, यानी जिनको कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है लेकिन ह्यूमन ईजिली इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सेकेंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो लैंग्वेजेस आती हैं वो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं, यानी जिनको ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है लेकिन कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इन लैंग्वेजेस को, ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, इनको हम टाइप करने के बाद फिर कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, जिनको कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं और उसके बाद जो है वो असेंबलर होता है और डिफरेंट इस तरह हमारे पास जो है कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। देन जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं लेक्चर 1 के अंदर वो है जी, उसमें पहला पॉइंट है व्हाट स्किल्स आर नीडेड, कि जब आप एज ए प्रोग्रामर हैं तो कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो पहली स्किल है पेइंग अटेंशन टू डिटेल, कि दोस्तों जब आप किसी प्रोग्राम को प्रॉब्लम के सोल्यूशन को क्रिएट करते हैं तो उसकी डिटेल को अच्छे तरीके से आपने फुल अटेंशन के साथ जो है वो उनको अच्छे से देखना है। थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी, आपने रीयूजेबिलिटी के बारे में एक दफ़ा ज़रूर सोचना है कि जो आप प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट सिर्फ अभी करंटली यूज़ नहीं होना बल्कि आगे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपके प्रॉब्लम को जो आपके प्रोजेक्ट जो है वो हमने फर्दर आगे भी यूज़ करना है, यानी रीयूज़ भी करना है। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, इसलिए अपने प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो आगे फर्दर फ्यूचर लाइफ के अंदर भी इजीली यूज़ किया जा सके। थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस, कि दोस्तों जब भी आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम का सलूशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो यूज़र इंटरफेस है, यानी जो आपका यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जिसके ऊपर यूज़र जो है वो अपनी डिटेल बताता है। जैसे लेट्स से आपने यूज़र से पूछना है उसका नेम, तो दोस्तों आपने यूज़र जो इंटरफेस बनाया वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, जिसके अंदर यूज़र इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को कि आप जो है वो उससे क्या पूछ रहे हैं। लेट्स से आपने उससे नाम पूछना तो आप ऊपर प्रॉपर लिखें हेडिंग दें, वो एंटर योर नेम, उससे पता चले कि आप उससे उसका नेम मांग रहे हैं। अगर दोस्तों आप प्रॉपर हेडिंग्स नहीं देंगे यूज़र इंटरफेस के अंदर तो इससे यूज़र को कैसे पता चलेगा कि आप उससे क्या पूछ रहे हैं। सो इसलिए आपको यूज़र इंटरफेस बहुत मैटर करता है। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स द कंप्यूटर आर स्टूपिड, यानी आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि जो
कंप्यूटर है वो स्टूपिड है, यानी उसे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। आपने उसको प्रोग्राम के अंदर इस तरह से हर चीज़ डिफाइन करनी है कि आपने कंप्यूटर को बताना कि व्हाट टू डू, हु टू डू एंड वेयर टू डू, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने उसको बताना है, उसे कुछ नहीं पता, वो स्टूपिड चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कमेंट्स द कोड लाइब्रेरी, यानी जब भी आपने, इसका मतलब ये है कि जब भी आपने कोड लिखना है तो उसको अच्छे तरीके से साथ कमेंट भी करें, ताकि आपके जाने के बाद अगर कोई दूसरा पर्सन आए उस कोड के ऊपर काम करने के लिए, देन उसको आपके कमेंट पढ़ के समझ आ जाए कि आपने ये कोड किस काम के लिए जो है वो किया था। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है जी प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी। जब आप किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करें तो उस दौरान आपने किस किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, अब उनके बारे में जो है वो बता रहा है। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो पहला पॉइंट है एनालाइज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि सबसे पहले आपने अपनी प्रॉब्लम जो है वो उसकी स्टेटमेंट को एनालाइज करें, देखें कि प्रॉब्लम है क्या। देन टाइपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ वर्ड प्रॉब्लम, यानी आपने अब क्या करना है, वो जो प्रॉब्लम जिसको आपने एनालाइज किया उसको अपने वर्डिंग के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करें। उसके बाद एक्सप्रेस इट्स असेंस एब्स्ट्रैक्टली एंड विद एग्जांपल, अब वो जो आपने प्रॉब्लम जिसको आपने वर्ड्स के अंदर जो है वो बयान किया है, अब उसको प्रॉपर जो है वो क्या करें, डिफाइन करें विद एग्जांपल। फार्मूलेट स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स इन अ प्रिसाइज लैंग्वेज, अब आपने क्या करना है, अब आपने वो जो चीज़ जो एग्जांपल के साथ बयान की थी, अब उसको क्या करें, उस स्टेटमेंट्स को प्रॉपर जो है वो कोडिंग के साथ उसको प्रैक्टिकली जो है अब उसका सोल्यूशन लिखें किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और देन उस लैंग्वेज के अंदर सोल्यूशन लिखने के बाद यानी कोड करने के बाद उस कोड के साथ कमेंट भी करें। इवेल्युएट एंड रिवाइज द एक्टिविटीज़ इन लाइट ऑफ चेक्स एंड टेस्ट, कहता है अब वो जो आपने कोड किया है उस कोड को प्रॉपर जो है टेस्ट भी करें, चेक भी करें क्या आपने कोड जिस काम के लिए किया था क्या वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड पे अटेंशन टू डिटेल, अब क्या करें, अब वो जो कोड आपने जिस काम के लिए लिखा था उस कोड को, यानी जिस कंपनी के लिए लिखा है, जिस कस्टमर के लिए लिखा है, उस कस्टमर को प्रॉपर अब उसकी डिटेल समझाएं कि ये प्रोजेक्ट जो है आपने कैसे किया और ये कैसे कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके बारे में अपने जो है कस्टमर को या एंड यूज़र को जो है उसके बारे में बताएं। देन दोस्तों जो लास्ट पॉइंट था वो है जी पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि हमेशा ये पॉइंट्स याद रखें लेक्चर 1 के अंदर। पहला पॉइंट है जी डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली, कि आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। डोंट फॉरगेट द कमेंट द कोड, कहता है कोड को कभी भी कमेंट्स के बगैर कभी मत लिखें। पे अटेंशन टू डिटेल, कहता है हमेशा जब भी आपने कोड लिखें तो उसकी डिटेल को अच्छे से जो है वो डिलीवर करें, ठीक है, ताकि अगले बंदे को पता हो कि आपने कोड के अंदर कैसे कैसे वर्क किया है। प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट, कहता है जब भी आप कोड करें तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये जस्ट एक पीस ऑफ कोड नहीं है, ठीक है ये आपकी एक प्रॉब्लम का सलूशन है। सो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको भी अच्छे तरीके से करना है, और उसकी जो डिप्लॉयमेंट है, यानी डिप्लॉयमेंट कहते हैं अपने एंड यूज़र जिसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया है उसको देना अपने प्रोग्राम को, ठीक है, उसको हैंड ओवर करना। तो जब आप उसे हैंड ओवर करें तो उसको अच्छे तरीके से आप तमाम गाइडलाइंस के बारे में समझाएं। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर 1, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर 1 की समझ आई होगी। लेक्चर 2 में बढ़ने से पहले आपने हमारी वेबसाइट खिज़र चाइल्ड टेक्निकल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी और जितने भी वर्चुअल के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं तमाम के मटीरियल जो है हैंडआउट, GTP, क्विज़ेस सब कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। तो वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया गया। अब हमारी वेबसाइट को ज्वाइन करें और हमारी वेबसाइट के पार्टनर प्रोग्राम में भी शामिल होकर अर्निंग भी करें और साथ ही साथ अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हासिल करें हमारी वेबसाइट से। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।